सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं इस वीडियो में आपको बेस्ट बुक्स बताने वाली हूँ जो आपको प्रिपरेशन फेज़ में जो है वो यूज़ होगी। जो बेस्ट जो बिगनर हैं उनके लिए तैयारी करने के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं वो इस वीडियो में बताऊँगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एंड for more updates please click the bell icon. So let's get started. ओके तो जैसा कि आप बिगनर हैं तो आपको ABCD भी नहीं आती है, ठीक है। आपको प्रिपरेशन करनी है। मैंने वैसे आपको फ्री सोर्सेज बता दिए हैं कि आप कहाँ से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो मैंने सामने डिस्प्ले करी हुई है, इस वीडियो को आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर फ्री सोर्सेज आपको जो है वो पता चल जाएंगे, ठीक है। अब क्या करो, आप जब आप फ्री सोर्सेज पर जाओगे आप वहाँ से जो कंटेंट है उसको वीडियो को देख लोगे कंप्लीट। अब वो वीडियो देखने के बाद आपको कोई चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए भी चाहिए, तो हम बुक्स का यूज़ प्रैक्टिस के लिए करते हैं। तो बुक्स कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले 3 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, क्वांट एंड मैथमेटिक्स। रीजनिंग के लिए आई डोंट प्रेफर एनी बुक्स, क्योंकि रीजनिंग मैंने भी कोई बुक से प्रेफर की ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं है कोई बुक का यूज़ रीजनिंग के लिए। रीजनिंग बिना बुक्स के ही हो सकती है, क्योंकि उसमें पजल्स आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं, जो 2-4 टॉपिक्स होते हैं डेली के। तो आप कोई एक वीडियो देख लो, वो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैं कोई बुक आपको प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने किसी बुक से रीजनिंग को किया नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वांट सेक्शन। अगर आपको बेसिक से प्रिपेयर करना है, जैसे आपने एक वीडियो देखी क्वांट की, ठीक है, एक चैप्टर की वीडियो देख ली आपने या फिर नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस कर दिए, सिंप्लीफिकेशंस की एक वीडियो देख ली कि ये किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज़ की करते हैं। अब आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट बुक है स्टार्टिंग फॉर बिगनर्स के लिए, ठीक है, मैं बता रही हूँ बिगनर को, RS अग्रवाल जो बुक आती है वो बिगनर्स के लिए बेस्ट बुक है। क्वांट के लिए, स्पेशली क्वांट के लिए बिगनर जो है वो उस बुक को यूज़ कर सकते हैं, RS अग्रवाल, ठीक है। अच्छी है वो बुक, ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक की आती है वो बुक, ठीक है, RS अग्रवाल की। तो बिगनर्स के लिए, बिगनर उन चीज़ों से, उस चैप्टर से पूरा गो थ्रू हो जाए। अब आपने वहाँ से क्वांट में अरिथमेटिक के चैप्टर्स वहाँ से गो थ्रू तो कर लिए, लेकिन अब आपको जो है वो एक लेवल अप भी चाहिए। तो आपने वो RS अग्रवाल कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे, आप एक न्यू बुक पर शिफ्ट होगे। देखिए मेरे पास 2 बुक्स हैं न्यू बुक्स के अंदर। या तो आप आशीष सर की द क्वांटा बुक जो है वो ख़रीद लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ के भी, अरिथमेटिक के भी, डेटा सफिशिएंसी के भी, ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन दैट बुक। और दूसरी ये जो बुक है मेरे पास, ये है क्वांटम गेट बाय सर्वेश के वर्मा, ये बुक है, ठीक है। ये है तो कैट लेवल की बुक, ठीक है, करने के लिए तो ये कैट लेवल की, लेकिन इसमें अरिथमेटिक के जो चैप्टर्स हैं वो आप कर सकते हैं। अब इसमें भी देखो, ये जो बुक है इसमें भी 2 लेवल है, ठीक है। लेवल 1 है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये चैप्टर हमने लिया रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट इस बुक कर नहीं मूव करेंगे। मैंने जैसे बताया आपको कि बेसिक जो है वो आप एक बुक से प्रैक्टिस कर लो, देन यू मूव टू द लेवल 1 क्वेश्चंस। लेवल 1 क्वेश्चंस जो है वो जितने भी है सारे के सारे लेवल 1 के क्वेश्चंस जो है वो आप लगा लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं। फिर जब मेंस का टाइम आए तो आप लेवल 2 के क्वेश्चंस को, हायर लेवल के क्वेश्चंस को लगा लीजिए। लेवल 3 पर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कैट लेवल की बुक है, तो आपको लेवल 3 पर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेवल 1 और लेवल 2 को कंप्लीट करोगे तो आपका मोर देन इनफ सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये बुक है क्वांटम गेट बाय सर्वेश के वर्मा, बहुत अच्छी बुक है ये, और मैंने ये बुक यूज़ करी है, ठीक है, एंड में, ठीक है। और इस बुक के अंदर मैंने जैसे चैप्टर्स जो बैंक एग्ज़ाम्स में आते हैं वो चैप्टर्स करने को बोल रही हूँ। जैसे एवरेजेस है, बैंक एग्ज़ाम में आता है, एलिगेशंस है, बैंक एग्ज़ाम में आते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन आता है, ठीक है, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, CISI आता है, टाइम एंड वर्क आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन आता है। तो ये जो टॉपिक जो बैंक एग्ज़ाम में आते हैं स्पेशली वही करना है, बाकी तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी बैंक एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। तो इन क्वेश्चन को आप टिक कर लो,
जाओ कि हाँ ये चैप्टर्स करने और ये चैप्टर्स इन बुक्स में से करो, ठीक है। तो ये तो बुक हो गई हमारी क्वांट के लिए। अब इंग्लिश की बात आती है। इंग्लिश में मैं आपको क्या प्रेफर करूँ, तो इंग्लिश में देखो आपको वोकेबलरी सबसे पहले, जब आप स्टार्टिंग में हो, आप बिगिनर हो, तो आपकी वोकेबलरी जो है थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वोकेबलरी, तो वोकेबलरी के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि वर्ड मेड पावर ईजी एक बुक है, ठीक है। मैंने उस बुक को लिया नहीं था, ख़रीदा नहीं था। इस वर्ड मेड पावर ईजी की जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे कि वर्ड मेड पावर बुक प्लेलिस्ट है, ठीक है। वर्ड मेड पावर ईजी बुक प्लेलिस्ट आप सर्च करोगे तो उसमें जो है वो बुक्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, और उनके जो छोटे छोटे से वीडियोस हैं, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, छोटे छोटे वीडियो को आप देख लीजिए, तो उससे आपकी वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जितने भी वर्ड्स हैं उनको लर्न कर लीजिए। उसमें रूट वर्ड्स भी देते हैं, वो बताते हैं कि रूट वर्ड्स कैसे याद करते हैं, ठीक है। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, मतलब कि जैसे हमें लर्न करना है कि ये वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट, तो उसको वो डिवाइड करके बता देंगे कि फिल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फिल का मतलब होता है लव, ठीक है। तो लव फिल से रिलेटेड होता है। और एंथ्रोपी क्या मतलब होता है, मैनकाइंड, ठीक है। तो लव फॉर मैनकाइंड इज़ फिलेंथ्रोपिस्ट। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो बुक मुझे वो अच्छी लगी थी, मतलब मैंने बुक बाय नहीं की थी, लेकिन मैंने उस प्लेलिस्ट में से पढ़ा था। बाकी अगर आपको एक बुक और है, जैसे ये परफेक्शन की बुक है, ये निमिषा बंसल मैम की बुक है, और इट इज़ गुड। मतलब मैंने ये, इसमें इंग्लिश के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो सेट्स आते हैं, मतलब 51 प्रैक्टिस सेट्स है, 1000 क्वेश्चंस है, प्री और मेंस दोनों लेवल के हैं, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी है, डिटेल उनका एक्सप्लेनेशंस भी है, और मिसलेनियस जो क्वेश्चंस है वो भी है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। मैंने ये ख़रीदी थी इस बुक को, और ये इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इनके अंदर, ठीक है। ये इस तरह से एक एक सेट जो है वो आप क्या करो, इस बुक को कंप्लीट करने के लिए क्या करो कि गिव यू सम टाइम, मतलब जैसे पेपर कितने मिनट का होता है, तो 30 मिनट्स दो आप अपनी बुक को। मैंने भी ऐसे ही किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो एक सेट को आप लगाओगे तो किस तरह से लगाओगे, आप 30 मिनट्स अपने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने के लिए दो। टाइमर लगा लो मोबाइल के अंदर, ठीक है। 30 मिनट में ये सॉल्व करो, फिर पीछे जो है यहाँ पर आंसर दे रखे हैं, ठीक है। अब इन आंसर से मैच करो। अब गड़बड़ हो रही है, गलत हो रही है, तो यहाँ पर पीछे एक्सप्लेनेशंस भी बहुत अच्छे दे रखे हैं, तो ये क्यों आपकी गलत हुआ, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप फिर उसको चेक कीजिए और फिर उनको लर्न कीजिए। जैसे कुछ वर्ड्स है, वोकेबलरी वर्ड्स है, तो उनको लर्न कर लीजिए, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो ये परफेक्शन बुक प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, फॉर प्रैक्टिस। बाकी आपको वोकेबलरी, रीडिंग, न्यूज़पेपर तो करना ही है, तो ये इंग्लिश के लिए बुक हो गई। तो ये बुक जो है मैं ज़्यादा बुक प्रेफर नहीं करूँगी, मुझे लगता है कि आप गिनती की अगर कुछ ही बुक को ट्राई करोगे, बस ये बुक है, ये मोर देन इनफ है, सफिशेंट है, और बिगनर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट टेस्ट पर शिफ्ट होना है, लेकिन अभी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिगनर हो, तो प्रैक्टिस के लिए मेरे हिसाब से ये बुक्स जो है। एंड अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कंटेंट चाहिए वो आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, आप बिगनर हैं, आपके माइंड में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती होगी, मेरे माइंड में भी जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।